दुनिया सिर्फ उतनी नहीं है जितनी हमारी आंखें देखती हैं। कुछ चीजें खुली होती हैं, बातें, व्यवहार, घटनाएं, और कुछ चीजें छिपी होती हैं। नजरें, विचार, इच्छाएं, दुश्मनी। कई बार कोई कहता है सब ठीक चल रहा था, अचानक नजर लग गई। कभी घर में बिना वजह झगड़े शुरू हो जाते हैं। कभी बच्चों की सेहत बार बार बिगड़ने लगती है। कभी दुकान में अचानक ग्राहकों का आना कम हो जाता है। कभी रिश्तों में बिन बात की खटास आने लगती है। लोग ऐसे कभी बुरी नजर, कभी नकारात्मक ऊर्जा, कभी जादू टोना के नाम से बुलाते हैं। नाम चाहे जो हो, पर एहसास एक ही होता है, जैसे कोई अदृश्य चीज हमारे घर परिवार पर भारी हो गई हो। काशी के एक मोहल्ले में एक छोटा सा घर था। उस घर में शुरू शुरू में बहुत रौनक रहती थी। मुस्कानें, मेहमान, चाय की भाप, बच्चों की हंसी और दीवारों पर सपनों की तस्वीरें। घर के मालिक का नाम मान लेते हैं शरण। शरण मेहनती था, पत्नी सुलझी हुई, दो बच्चे होशियार और बूढ़े माता पिता शांत स्वभाव के। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाने लगी। दुकान में ग्राहक बढ़ने लगे, घर में थोड़ी थोड़ी समृद्धि आई। नया सामान, थोड़ा अच्छा फर्नीचर, कभी कभार बाहर खाना, कभी बच्चों के लिए छोटी मोटी खुशियां। पर जैसे जैसे ये सब बढ़ा, उसी मोहल्ले के कुछ लोगों की आंखों में एक और चीज बढ़ने लगी। आ! जलन। देखो, कल तक तो जैसे तैसे दिन काटता था, अब देखो कैसे उड़ रहा है। हमारे तो इतने साल हो गए, फिर भी कुछ नहीं बना। इनका कैसे हो गया? धीरे धीरे बातें बस बात नहीं रहीं, एक तरह की छिपी हुई काली नजर बन गईं। शुरुआत बहुत हल्की थी। एक दिन दुकान का ताला फंस गया। दूसरे दिन तौल मशीन खराब। तीसरे दिन अचानक माल का एक बड़ा ओन ऑर्डर रद्द हो गया। शरण ने सोचा, चलो, होता रहता है। पर फिर घर में अजीब अजीब चीजें होने लगी। बच्चा रात को डर कर उठने लगा। मुझे लगता है कोई खिड़की पर खड़ा है। पत्नी का मन बिना कारण चिड़चिड़ा रहने लगा, छोटी छोटी बातों पर। घर में तूफान खड़ा हो जाता। बूढ़ी मां ने धीरे से कहा, बेटा, हर मुसीबत केवल दिखाई देने वाली नहीं होती। कभी कभी किसी की नजर भी घर के आसपास मंडराने लगती है। ऐसे समय केवल दवाई नहीं, दैवीय रक्षा भी जरूरी होती है। शरण पढ़ा लिखा था, सीधा सादा भी। उसे शुरू में ये सब बातें अंधविश्वास लगीं, पर जब लगातार कई महीनों तक बिना कारण एक के बाद एक गड़बड़ी होने लगी, तो उसे महसूस हुआ कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, जो मेरी समझ के बाहर है। एक दिन एक परिचित पंडित दुकान पर आए। उन्होंने शरण के चेहरे पर थकान और खींच देखी। बात बात में शरण ने कह दिया, पंडित जी, ऐसा लग रहा है जैसे सब कुछ धीरे धीरे हाथ से फिसल रहा है। न ठीक से सो पाता हूं, न हंस पाता हूं। पंडित ने धीरे से कहा, बेटा, दुनिया में केवल एक ही प्रकार की शक्ति नहीं होती। भली शक्तियां हैं तो बुरी भी हैं। जैसे कोई व्यक्ति दुआ देता है तो उसकी भावना तुम्हारे लिए शुभ बन जाती है, वैसे ही
किसी की जलन, नफरत या बुरी इच्छा भी एक तरह की नकारात्मक तरंग बन जाती है। हर बार जादू टोना ही हो ये जरूरी नहीं, पर हर बार केवल संयोग हो ये भी जरूरी नहीं। ऐसे समय तुम्हें किसी क्षेत्रपाल, रक्षक देवता की शरण लेनी चाहिए। काशी में रहते हो और काल भैरव को नहीं पुकारा तो अर्ध उपचार ही कर रहे हो। शरण को काल भैरव के बारे में थोड़ा बहुत पता था, पर उसने कभी ध्यान से सोचा नहीं था। पंडित ने आगे कहा, काल भैरव केवल न्याय के देव नहीं, वे ऊर्जा कवच के स्वामी भी हैं। जहां नजर, बुरी भावना या किसी तरह का कुप्रयोगी तंत्र काम करने की कोशिश करता है, वहां उनका नाम उसके बीच एक दीवार की तरह खड़ा हो जाता है। तू ऐसा कर, हर रविवार शाम या हर अष्टमी को भैरव मंदिर जा, सरल सी पूजा कर और सच्चे मन से कह, प्रभु, जो भी नजर, जो भी बुराई, जो भी छिपा हुआ वार है, उसके सामने आपको खड़ा कर रहा हूं। जो गलत है आप काट दीजिए, जो मेरा अपना दोष है मुझे समझा दीजिए। और घर पर दिन में एक बार दिया जलाकर बस इतना बोल, एयुएम काल भैरवाय नमः, कुछ मिनट मन लगाकर झप ले। बाकी काम उनकी ऊर्जा पर छोड़ दे। कुछ कुछ डर, कुछ कुछ उम्मीद, दोनों लिए। शरण उस रविवार काल भैरव के मंदिर पहुंचा। भीड़ बहुत नहीं थी। कुछ लोग तेल का दीप जला रहे थे, कुछ कुत्तों को रोटी खिला रहे थे, कुछ बस चुपचाप मूर्ति के सामने आंखें बंद करके खड़े थे। शरण ने भी एक दीपक जलाया, मूर्ति के सामने बैठ गया और मन ही मन अपना दुहक कहने लगा। वह कोई विशेष तांत्रिक विधि नहीं जानता था, न उसे कोई महामंत्र याद था। बस एक ही वाक्य बार बार दोहराता रहा, भैरव बाबा, मुझे नहीं पता कौन मेरे खिलाफ है, किसने बद्दुआ दी, अ, या किसकी नजर लगी। मैं बस इतना चाहता हूं कि मेरे घर की रक्षा हो, मेरे बच्चों की रक्षा हो, मेरे मन की रक्षा हो। अगर मैं खुद भी कहीं भूल कर रहा हूं तो भी आप मुझे समझा देना, पर इस अदृश्य बोझ से मुझे मुक्त कर दीजिए। ऐसी प्रार्थनाएं सीधे नियमों की भाषा में नहीं, भावना की भाषा में सुन ली जाती है। दिन बीतते गए, शरण ने हिम्मत नहीं छोड़ी। वह नियमित रूप से भैरव का स्मरण करता, कभी मंदिर जाकर, कभी घर में दिया जलाकर, कभी बस चलते फिरते मन ही मन। जय काशी कोतवाल, जय काल भैरव। कुछ हफ्तों के बाद धीरे धीरे वातावरण बदलने लगा। बच्चा जो रात रात भर डर कर उठ जाता था, अब गहरी नींद सोने लगा। घर में बिना बात के जो झगड़े भड़क जाते थे वे कम होने लगे। दुकान में ग्राहकों का आना फिर बढ़ने लगा। पुराने ग्राहक लौट आए, कुछ नए भी मिलने लगे। सबसे आश्चर्य की बात, जिन लोगों की जलन भरी बातें शरण को पहले बहुत चुभती थीं, अब उनके शब्द कानों तक पहुंचते ही हल्के पड़ जाते, जैसे कोई उसके मन तक उन्हें पहुंचने ही न दे रहा हो। शरण ने एक दिन मंदिर जाकर धन्यवाद दिया। उन भैरव बाबा, आपने मेरी आंखों से
नजर नहीं हटाई, मेरे मन से डर हटाया। शायद नजर तंत्र और बुरी ऊर्जा आज भी दुनिया में है, पर अब मैं उनकी कल्पना से नहीं कांपता। अब जानता हूं कि आप मेरे घर के दरवाजे पर अदृश्य पहरा दे रहे हैं। यहीं से लोक मान्यता में एक भाव मजबूत हुआ कि काल भैरव घरों और परिवारों के ऊर्जा रक्षक हैं। इसीलिए बहुत से लोग घर बदलते समय, दुकान शुरू करते समय या किसी नए काम की शुरुआत में भैरव का नाम लेकर दिया जलाते हैं या किसी कुत्ते को पहली रोटी खिलाते हैं। यह केवल रिवाज नहीं, एक संकेत है। हे भैरव, जो भी अनजानी बुरी नजर, जो भी छिपी हुई दुष्टता, जो भी अदृश्य प्रहार है, उसके सामने मैं आपको अपना अग्रदेव बना रहा हूं। आप आगे, मैं पीछे। जब यह भाव दिल से उठता है तो घर में भय कम, विश्वास अधिक महसूस होने लगता है। और यही काल भैरव की एक और बड़ी कृपा है। वे बाहरी बुरे प्रभावों को कमजोर करके भीतर के विश्वास को मजबूत कर देते हैं। अगले एपिसोड में हम देखेंगे कैसे काल भैरव की कृपा से लोग अपने नशे, बुरी आदतों और आत्मविनाशकारी प्रवृत्तियों से धीरे धीरे मुक्त होते हैं, और क्यों उन्हें बुरी आदतों को काटने वाले वज्र हाथ के रूप में भी याद किया जाता है।